सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी सुप्रिया कि आपको वो मंदिर से थोड़ा दूर जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो आवाज पीछे इको ओके कर रही सर, थी। वो आवाज हाँ सर। जी। तो ठीक है, हम लोग काफी बातें कर रहे थे, उससे पहले बैंक की बातें कर रहे थे, तो अभी शुरू करेंगे, आपसे पहले शुरू कर लेते हैं। तो सुप्रिया जो है, आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सुप्रिया शांतिलाल कोंडारे है। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मैंने 2021 में BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट किया हुआ है। आप भी फ्रेशर हो? सॉरी सर। मतलब आपने भी 21 में ही ग्रेजुएशन किया है? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। पराजक्ता ने भी 21 में कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, मतलब दोनों फ्रेशर हो? हाँ। जी सर, हम एक ही कॉलेज से हैं। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बता दूं कि ये वीडियो है, ये बेसिकली ऐसा है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब इन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ था, ये सभी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, इनको गाइड किया। अमोल लागे ये अभी बैंकिंग सर्विस में है, अभी पंजाब में है, ठीक है, हमारे पंजाब में है। तो इन्होंने पूरा इनको गाइड किया। इनसे पहले जो है ये चीज़ अमोल की मेरे ख्याल से, अमोल ये आप में पहले भी थी, पहले भी आपने जब अपने आपका जो दोस्त थे, ठीक है, उनके उनके साथ मिलके आपने स्टडी करी थी, उसके बाद भी आपने इनको गाइड किया, तो ये चीज़ आपकी अप्रिशिएबल है। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए अमोल। जी सर, मतलब जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, बाद में मेरी गुरुकुल एग्री की तरफ से यूट्यूब पे वीडियो सक्सेस स्टोरी अपलोड हुई थी। उसके बाद गुरुकुल के स्टूडेंट के मेरे को कॉल आने शुरू हो गए। तो कभी कभी उनका इंटरेक्शन आपसे नहीं होता था हिंदी में ठीक से, तो उन्होंने मेरे से बातें करना शुरू कर दिया। तो बाद में मैंने एक ग्रुप ही बना लिया, गर्ल्स और बॉयज का। तो उसमें 24 मतलब 24 थे एस्पिरेंट सारे। तो उसमें से सर छह छह लड़कियों का सिलेक्शन हो गया और चार बॉयज का। वेरी गुड। जैसे उनको कोई भी जी जरूरत पड़ती थी तो वो मेरे को। जी सर। जी 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 जी, बोलिए 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 अमोल, बोलिए। जी सर, जैसे उनको हर एक मतलब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो मेरे को कॉल करते थे। तो मैं उनको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक पूरा गाइड किया उनको। बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली मेंस कितनों का क्लियर हुआ था आपके 24 जो है आपके, जो अपने स्टूडेंट को गाइड किया था? सर मेंस में 15 के ऊपर थे। मेंस में से बहुत सारे बाहर आ गए क्योंकि किसी का स्कोर कट ऑफ के आसपास ही था बहुत सारे लोगों का। वेरी गुड, तो काफी अच्छा तो आपने मेरे को गाइड पहले किया। लगा था कि मोस्ट ऑफ द सारे। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ओके। सो जी सर। बेसिकली सुप्रिया, सो आप और प्राजक्ता, आप कैसे टच में आई और कैसे आपको ये कैसे हेल्प मिला, क्योंकि आप दोनों फ्रेशर हो और बाकी के जो गर्ल कैंडिडेट हैं वो कुछ सोशल इश्यूज की वजह से वो नहीं आ पाए, राइट अमोल, है ना? तो जी सर। तो ठीक है। जी सर, जी। जो तो गर्ल्स का थोड़ा सोशल इशू था कि तो इसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं हो कोई पाई। बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली प्राजक्ता और सुप्रिया, आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? आप दोनों फ्रेशर हो, बाकी के भी फ्रेशर थे, आप जानते थे उन्हें, और कैसे आपने हेल्प की? हाँ सर। आ, सर जब हमारा जी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हम्म। तब हम ये सोचने लगे कि अब जॉब क्या करना है। और डिसाइड किया कि एफ ही बनना है। और हम्म। फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो अमोल सर की सक्सेस स्टोरी थी गुरुकुल से ली हुई। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया। और वो हमेशा प्रीलियम्स मेंस इंटरव्यू तक उन्होंने हमें गाइड किया। जी प्राजक्ता। जी सर, हमने यूट्यूब पे ही उनकी सक्सेस स्टोरी देखी थी। और वहां से उनका कांटेक्ट नंबर कहीं से निकाला और उन्हें फिर कॉल कर दिया। फिर उनसे, वो भी गुरुकुल के थे, तो उनसे पूछा हमने कि हम भी लेना चाहते हैं, कैसे लेना है, क्या करना है, हो जाएगा क्या। फिर उन्होंने पहले ही दम में बोल दिया कि हो जाएगा तुम्हारा इस साल, तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो फिर हमने शुरू कर दिया। और फिर हमारा ग्रुप स्टडी में भी उन्होंने बोला था कि दोनों मतलब साथ में मिलके, रूममेट थे तो साथ में मिलके पढ़ा पढ़ा करो, जैसे वो करते थे।
वैसा उन्होंने हमें बोला। और इंग्लिश पर भी उन्होंने बहुत पहले से ही हमें हर रोज बोलते थे इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना ऐसा। तो हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके पढ़ाई की और फिर हो गया। वेरी गुड। दो आपके अमूल, जो बाकी के जो आपके ग्रुप में थे वो भी फ्रेशर थे? नहीं सर, सारे फ्रेश नहीं थे। कोई बहुत सारे एस्पिरेंट तो मेरे साथ पढ़ने वाले भी थे उसमें से, और चलिए, बाकी मेरे कोई कॉलेज के जूनियर थे। ये बात बहुत सराहनीय है। जब आप बैंक में हो फिर भी एक आप फ्री विल के लिए, गुड विल के लिए, एक आप अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हो, एक अपने कलीग को गाइड कर रहे हो कि हाँ बैंक में कैसे जा सकते हो। मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करूंगा अमोल। प्राजक्ता और सुप्रिया, आप दोनों में से कोई भी ऐसा बताना चाहें कि ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो, हमने ये की तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों ही फ्रेशर हो, दोनों की, आप कुछ भी बोलो। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब जैसे कि हम पढ़ाई के लिए औरंगाबाद गए थे दोनों भी, मतलब हम चारों रूममेट थे जिसमें हम्म। हम दोनों का हो गया है। हम्म। तो हम वहां गए थे तो हमने देखा कि हम फ्रेशर थे, तो हम बस ये सोचते थे कि हमें एक ही मटेरियल फॉलो करना है, उसे ही अच्छे से करना है, उसकी ही रिवीजन करनी है। तो हमने गुरुकुल ले लिया और करना शुरू कर दिया। और अमोल सर तो थे ही बताने के लिए बीच बीच में। लेकिन वहां पे क्या होता था कि जो हमारे फ्रेशर नहीं थे, सीनियर थे वगैरह, वो बोलते थे कि नहीं यार, तुम्हारा हमने दे दिया है एक दो बार, एक ही मटेरियल से कैसे होगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ो वो पढ़ो। फिर हमने सोचा नहीं, हमसे नहीं होगा, हम तो पहले फ्रेशर है तो हम जितना किया उतना ही रिवीजन करेंगे। तो मुझे लगता है ये बात हमें फायदा दे गई कि एक ही मटेरियल को फॉलो करना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, यहाँ ये वहाँ वो ऐसा। तो हमने पहले ही गुरुकुल लिया तो आखिर तक उसको ही फॉलो किया, भले हमें उसमें से क्वेश्चन आए ना आए, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने बस ये आंख बंद करके इसको फॉलो करना है बस। सुप्रिया? हाँ सर, जैसे प्राजक्ता ने बोला वैसे हमने प्रॉपर मटेरियल गुरुकुल का फॉलो किया, और सर का भी गाइडेंस रहा। उन्होंने ये बताया कि और आपके जो मॉड्यूल्स थे, प्रिसाइज मॉड्यूल्स, उनको ज्यादा फॉलो किया। और फिर जो इसलिए प्रॉपर मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस सर का दोनों मिलके हमने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया और हो गया। आप जो है आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है। पहली बात, आप दो सभी फ्रेशर हो। बाकी के जो 4 गर्ल कैंडिडेट आए नहीं आए हैं वहां पे मेरे को ये नहीं पता है कि वो फ्रेशर हैं या कैसे हैं, लेकिन आपके दोनों के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि एक विमेन एम्पावरमेंट का जो एग्जाम्पल है वो आप में से झलकता है। कि चाहे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब फ्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब चपेट में ज्यादा आता है कि उसमें क्या होता है कि कोई भी किसी ने बोला वो तुरंत पिंच कर जाएगा और तुरंत वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन आपने, जैसे आपने बोला कि आपको बहुत सारे बोला कि नहीं हमने दे दिया है 2-3 बार तो नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी बेस्ट। अमोल, कुछ बोलना चाहो या कोई भी आप में से किसी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डिस्कशन करना चाहो जो आपको लग रहा हो? सर डिस्कशन तो ज्यादा टेस्ट सीरीज पर बहुत ज्यादा हो गया था हमारा, कि टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शन जो होते हैं, ट्रिकी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शन ढूंढना है, इस पे ज्यादा डिस्कशन होता था हमारा। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ने के बाद जो प्रॉपर टेस्ट दे सके, देना भी जरूरी होता है। जो टेस्ट में से कैसे टैकल करें हम, क्योंकि बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि उनके किताबें पूरे रटे हुए हैं, पूरे किताबें उनको याद रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके गलतियां करते हैं। तो उस गलतियों को कैसे अवॉइड करना है, ये ज्यादातर हम डिस्कस करते थे। और उसके साथ ही बस खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखना है, ये चीजें ज्यादा डिस्कस की, ये और सफलता भी दी गई ये चीजें। जी। प्राजक्ता, बेसिकली आपने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, ठीक है, और आपका मेंस में स्कोर कितना था और इंटरव्यू में कितना था, पूरा मतलब एक वो बता दीजिए आप। सर मेरा मेंस में 43 स्कोर आ गया था और इंटरव्यू में 14 आ गई थी। और मैंने स्टार्टिंग तो लाइफ स्टॉक से ही कर दी थी, मेरा वो फेवरेट था तो मैंने उसी से शुरुआत कर दी। चलो आसान से ही सही कर देते, तो मैंने वो उससे स्टार्ट कर दिया। मेजर सब्जेक्ट कवर करने के बाद मैंने माइनर्स को भी नहीं छोड़ा। मुझे बोला था अमोल सर ने कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है। तो मैंने एक एक करके जब भी मुझे टेंशन आता था उन्हें बताती थी, और फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा था,
सारे मॉड्यूल्स किए थे। वेरी गुड। सुप्रिया, आप? सर हमने भी लाइफ ऑफ सॉइल ये सब्जेक्ट पहले ले लिए थे मेजर सब्जेक्ट थे, और आपका फिर माइनर मेंस में सब्जेक्ट स्कोर कितना और था? करंट के जब सर मेरा 34.25 था मेंस वेरी में। गुड, वेरी गुड। और आपका इंटरव्यू में? हाँ। सर इंटरव्यू में मेरा 17.12 आया है। वेरी गुड, क्या बात है। तो काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया। तो आपका जो है मेंस में आप बता रहे थे कुछ? हाँ सर हमने पहले मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिए, और फिर माइनर सब्जेक्ट, और साथ में माइनर सब्जेक्ट हमने साथ में किए थे, और जैसे करंट के मॉड्यूल अपडेट होते रहे हमने वो पढ़ लिए, और जो लास्ट की रिवीजन थी हम चारों ने मिलके वो रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। एग्जाम्स के पहले एक वीक में हमने पूरी रिवीजन कर ली थी, पूरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया था। मैं एक बात अमोल को बोलना चाहूंगा। अमोल, आपकी एक बात मेरे को याद आ गई और वो चीज बहुत अच्छी थी। इसमें आपको स्पेशल एक अप्रिशिएबल बोलूंगा। आप एक राइट मेंटर हो। वो कैसे? आपका जब भी मेरे को कॉल आया, जब भी मेरे को मैसेज आया, वो सिर्फ स्टूडेंट के रिलेटेड था। ठीक है, आपने उनका चाहे कोई इशू कंसर्न था वो मेरे तक पहुंचाया, चाहे कुछ भी था, मतलब अभी तक अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो आपने जब भी मेरे को कॉल किया वो एज इट एज कोई स्टूडेंट की ही कोई बात थी, तभी आप वो सीधा मेरे पास लेके आते थे। ठीक है, तो वो चीज जी एक सर, लॉन्ग टाइम अपनी में। चैटिंग भी व्हाट्सएप पर चैटिंग भी अपनी बस स्टूडेंट के रिलेटेड ही रहती थी, वही वही सर वही ये वही इशू है वही इससे। वही मेरे को याद आ गया। जैसे इन्होंने बोला तो वो मेरे को याद आ गया कि नहीं, ये चीज है, मतलब बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है। ठीक है, तो और कुछ आप बोलना चाहोगे? ये वो ग्रुप में जो आप डिस्कशन करते थे, आपको वाकई हेल्प मिली? जी सर, बहुत। तो इसमें हाँ कुछ? सर मतलब हम बहुत। वहां पर डिसाइड करते थे कि क्या रिवाइज करना है। सब लोग डिसाइड करते थे क्या रिवाइज करना है, और उस दिन शाम को सब कुछ हो जाने का, खाना वाना हो जाने के बाद उस क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि, और फिर एक बार हमें नहीं आता तो फिर हमें पता चल जाता कि इसकी फिर से रिवीजन करने की जरूरत है, ऐसा। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं होता था कि जैसे कई ग्रुप में एक आधा कैंडिडेट ऐसा होता है जो इररिलेवेंट कंटेंट लेके आता है, जानबूझ के दूसरे को चेक करने के लिए कुछ ऐसा डालेगा जिससे मोराल डाउन होगा, ऐसा कुछ होता था? ऐसा कुछ हो जाता था तो मैं डायरेक्टली वो अमोल सर से बात करती थी कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर मुझे नहीं आ रहे हैं, फिर क्या करना है। फिर वो बोल देते थे कि नहीं, इस क्वेश्चन पे मत सोचो, ऐसा। वेरी गुड। यहाँ पे मेंटरिंग काम करती है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कि आपको सर अगर गाइड चाहिए। सर क्या मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक? जी। तो सुप्रिया, बेसिकली प्राजक्ता भी चले गए हैं, वापस आएंगे 2-3 मिनट में। तो सुप्रिया, आपका जो प्रीलिम्स में स्कोर कितना था? सर मेरा प्रीलियम्स में 44 था। ओके। अगर आप एक सेल्फ स्टडी को और एक ग्रुप स्टडी को, दोनों को रेटिंग देना चाहो तो आपको कौन सी अच्छी लगती है? किसको आप महत्व दोगे कि ये करेंगे तो सिलेक्शन होगा? ऑफ कोर्स सर ग्रुप स्टडी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो ग्रुप सेल्फ स्टडी, और बाद में जब हमारा स्टडी हो जाता है फिर हमने ग्रुप स्टडी को प्रेफरेंस दिया। पहले सेल्फ किया, बाद में ग्रुप किया? हाँ सर। ठीक है। और ग्रुप में हेल्थी डिस्कशन होती थी? हाँ सर, हेल्दी डिस्कशन, क्योंकि मटेरियल भी सबका सेम ही था, इसलिए कोई नया आता था तो अ, वो टेलीग्राम वगैरह वहां से नया आता था तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। यही चीज थी, यही चीज मैं मतलब उसमें फाइंड आउट करना चाह रहा था कि ऐसी क्या चीज थी जो मतलब अलग थी दूसरे ग्रुप से, कि एक जो है वो मटेरियल सेम था और दूसरा ये था कि डिस्कशन होता है तो उसी के ऊपर होगा। हाँ सर। एक एरिया डिफाइन था, तो ये एक हेल्थी ग्रुप डिस्कशन था। तो सुप्रिया, आपके ग्रुप में अमूल, इनके जो गर्ल वाला ग्रुप था आपने बनाया था, इसमें कितने कैंडिडेट थे गर्ल्स? सर गर्ल्स के नंबर ज्यादा थे, 14 नंबर थे गर्ल्स के पूरे। ओके, तो 14 में से 6 का हुआ है। सर मैंने जी सर, 6 का हुआ, और मैंने इनको ग्रुप स्टडी पे बाद में मतलब प्रेफरेंस दिया था कि आप ग्रुप स्टडी करो, क्योंकि क्या होता है ना सर,
कोई चीजें ऐसी होती है कि किसी को समझ आती है, किसी को उसी बेहतर समझ आती है, किसी को कोई चीजें समझ नहीं आती, तो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि आप ग्रुप स्टडी बाद में करो, क्योंकि ग्रुप भी उनका मतलब अच्छा खासा था, सारे पढ़ने वाले थे अच्छे, और मटेरियल भी सेम था सारों का, तो उनके ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी क्लियर हो गए। जी। सुप्रिया, मैं स्पेशली आपको और आपके माता पिता को स्पेशली एक मेरा मतलब कह दो कि थैंक्स है। आपके माता पिता को इसीलिए है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने आपको बढ़ावा दिया, ठीक है, बीइंग अ फ्रेशर। क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी भी हम पहले बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे मतलब सोशल इश्यूज होते हैं कि गर्ल्स को मतलब थोड़ा रहता है, लेकिन आपने उसको बढ़ावा दिया, इसके लिए आपके माता पिता को हार्दिक बधाई। और थैंक यू आप जो सर। है आप बैंक में जाके पूरे मतलब अच्छे लगन के साथ काम कीजिएगा। सरवाइव कैसे करना है हाँ इसके सर, ऊपर जरूर। इसके ऊपर हम एक वीडियो डालेंगे कि बैंक की लाइफ को जीना कैसे है, ठीक है। तो वो ओके। वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे आपकी हेल्प मिलेगी। दूसरे जो अमोल सर हैं या किसी भी दूसरे कैंडिडेट, उनके टच में रहिएगा। उनके टच में रहने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि कोई डेली की टास्क या कुछ प्रॉब्लम है, फेड अप हो रहे हो, तो आपको वो पूरी हेल्प करेंगे। अकेले मत होइएगा, ये जर्नी अभी जीरो से शुरू हुई है, अंत नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हाँ अभी सर। हाँ, कहते हैं ना, अभी तो मतलब क्या है कि शुरुआत है ना। तो ये जो शुरुआत है, इसको हाँ। पॉजिटिव में रखिएगा और इसको ना बनाए रखिएगा, हाँ सर। ठीक है। जीरो से शुरू होइएगा, जीरो जरूर से। सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। हाँ। सुप्रिया, आप कुछ और कहना चाहोगे किसी को? हाँ सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी रखिए अपने स्टडी स्टडी में, क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्रेक लग जाता है एक दो दिन का भी, तो फिर रिस्टार्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी रखिए, भले ही थोड़ा सा स्टडी कम हो, लेकिन वो दिन का थोड़ा तो स्टडी होना ही चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि जैसे कभी ग्रुप में कि ये लोग ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे कंपटीटर हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता था कि, क्योंकि हम चारों ही फ्रेशर्स थे, और ऐसा नहीं था कि कोई सीनियर है और एक दो साल से कर रहा है। हमने सभी ने एक साथ ही स्टार्ट किया था, अ, और इसलिए कोई ऐसा नहीं था कि हमारे आगे वो है, ऐसा नहीं था। इसीलिए हो गया। अमोल, आपके वाली वाइब और इनके वाली वाइब सेम है। आपने भी ऐसे आप मतलब जो आप और जो दूसरे कैंडिडेट थे उनसे वैसे आपने पूरी हेल्प करी, सेम आपने से कंटिन्यू रखा और इनको रखा। ऐसे ही काम करते रहिए। सुप्रिया, अमोल सर से कुछ सीखिएगा, दूसरे कैंडिडेट को ऐसे ही हेल्प कीजिएगा। याद रखिएगा, इन्होंने आपकी हेल्प की, आप भी उनकी हेल्प कीजिए। हाँ सर। वो मूवी थी ना कि जरूर। हाँ 3 की हेल्प कीजिए, लेकिन इन्होंने 10 की हेल्प की, 10 इवन 10। हाँ। 24 की हेल्प की, है ना। तो आप इतना नहीं तो हाँ। आप कम से कम जो भी गर्ल कैंडिडेट हैं आपके नियर बाई हो, है ना, उनको कैसे भी करके पूरी, जैसे देखिए अभी अगर इसमें देखा जाए तो अमोल सर का क्या है, कुछ नहीं है ना। हाँ। अगर सीधा देखा जाए तो इनका क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बनाए रखा, उसमें पूरा लगन के साथ आपको गाइड किया, हर दिन आपकी बात जो है वो हमारे तक पहुंचाई, आपसे वो किया। तो ये चीज है, इसे कभी हमें भूलना नहीं है, हाँ सर। ठीक और है। एक बात कहना चाहूंगी सर, थोड़ा फनी है, लेकिन हम जब भी इंटरव्यू के बारे में सोचते थे, तब पहले क्या था कि हमने गुरुकुल के इतने सारे सक्सेस स्टोरी सुन ली थी, देख ली थी यूट्यूब पे, कि हमें लगता था कि ये इंटरव्यू जो होता है ना, वो हरविंदर सर ही लेते हैं, वो आईपीएस का इंटरव्यू। और हमने वही सोचते थे, जब इमेजिन करते थे वो सर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा। और हमें वो सक्सेस स्टोरी अलग है, वो ध्यान भी नहीं रहता था। और हमारे आईबीपीएस के इंटरव्यू से ज्यादा हमें आपके इंटरव्यू की ज्यादा वो ये थी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये हमारे लिए प्लेजर मोमेंट है और वन ऑफ द बेस्ट वर्ड, आपने मेरा दिन बना दिया है ये बात बोल के। अब 3-4 दिन मैं पूरा खुश रहूंगा। चलिए, अमोल, मेरे ख्याल से प्राजक्ता भी नहीं आएंगे, उनके मेरे ख्याल से गेस्ट आ गए थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो है आपसे मेरे ख्याल से जो मैसेज जाना चाहिए था वो ये था कि अगर आपको एक राइट कैंडिडेट, राइट मेंटर गाइड कर रहा है, वो बैंक में है, और आप लगन से उसको फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, और आप इररिलेवेंट का उनसे सजेशन मांग रहे हो, एक बाउंड्री बना रहे हो,
तो आपका सिलेक्शन होगा, और वो डेफिनेटली होगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो 24 में से मेंस 15 का कितने का क्लियर हुआ अमोल, 24 में से? सर 15 का मेंस था, 15 के ऊपर मेंस थे, उसके हाँ, बाद फाइनल सिलेक्शन 10 हो गया। 10 का हुआ। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 2.5 में से एक, है ना, तो 2.5 में से एक फाइनल, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आउटपुट है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। दूसरे जो अभी नहीं आए हैं कैंडिडेट, अभी बाद में 1 बाय 1 करके अगर वो आते हैं तो मैं तो उनको बोलूंगा ही, आप भी उनको सजेस्ट कीजिएगा कि हमें भी आगे ऐसे ही गाइड करना है, एक हेल्थी डिस्कशन के ऊपर गाइड करना है। 1 बाय 1 आ जाएंगे बात। जी, ओके अमोल, ओके सुप्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, ओके अमोल।